गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 8वां अध्याय है शीला का साहस। बच्चों, यह अध्याय एक कहानी है और बच्चों यह कहानी किसकी है? यह कहानी है एक शीला की, जो कि बहुत ही छोटी लड़की थी। बच्चों, वह 5वीं क्लास में पढ़ती थी और उसने ऐसा क्या साहस का काम किया। साहस क्या होता है बच्चों? हिम्मत। यानी शीला ने ऐसा क्या हिम्मत का काम किया कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि शीला ने कौन सा साहस का काम किया। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ आपकी जो पेंसिल है उसको अपनी पुस्तक की लाइनों पर रखें। चलो बच्चों, पढ़ते हैं कहानी। चमनपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। बच्चों, एक गांव था, उसका नाम था चमनपुर। वो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था, यानी उस गांव के चारों तरफ पहाड़ियां थी और बीच में गांव बसा हुआ था। गांव से थोड़ी दूर पाठशाला थी। उस गांव के थोड़ी ही दूर पर पाठशाला थी। पाठशाला क्या होता है बच्चों? विद्यालय। यानी उस गांव के थोड़ी ही दूर पर एक विद्यालय था। पाठशाला के रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियां थी। बच्चों, जो गांव से पाठशाला जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते में बहुत ही घने पेड़ थे और झाड़ियां भी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पास ही नाला बहता था। बच्चों, जो रास्ता था पाठशाला जाने का, उसके रास्ते में पास में ही एक नाला बहता था और नाले में क्या बहता है बच्चों? पानी बहता है। यानी पानी का नाला वहां पास में ही बहता था। नाला पार करके शाला जाना पड़ता था। बच्चों, जो नाला था वो रास्ते में आता था पाठशाला जाने के, इसलिए जब स्कूल जाना होता था यानी विद्यालय जाना होता था तो नाले को पार करके विद्यालय जाना होता था। छोटे बच्चे अकेले आते जाते डरते थे। बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, वो अकेले इस नाले पे चलने से डरते थे, क्योंकि बच्चों नाले में पानी बहता था। अगर वो फिसल जाए तो उस पानी में बह सकते थे, इसलिए वो अकेले जाने से डरते थे। इसलिए वे बड़े बच्चों के साथ ही आते जाते थे। बच्चों, जो छोटे बच्चे थे वो अकेले जाने से डरते थे, इसलिए वो बड़े बच्चों के साथ वहां पर जाते थे, यानी उनके साथ ही वो विद्यालय जाते थे। शीला उसी शाला में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। बच्चों, एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? शीला। शीला उसी विद्यालय में, उसी शाला में कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह अपने मोहल्ले के बच्चों को साथ लाती और ले जाती थी। बच्चों, जो शीला थी वो अपने मोहल्ले के सभी बच्चों को विद्यालय साथ में लाती थी और वापस से उन्हें साथ में ही घर पर लेके जाती थी। देखिए बच्चों, यह कितनी समझदार लड़की है जो अपने मोहल्ले के बच्चों को साथ में विद्यालय लाती थी और साथ में ही उन्हें वापस लेके जाती थी। बरसात के दिन थे। बच्चों, एक बार क्या हुआ? बरसात के दिन थे, यानी उस समय बारिश आ रही थी। शीला बच्चों को लेकर शाला जा रही थी। बच्चों, जो शीला है वो बच्चों को लेकर कहाँ जा रही थी? शाला यानी विद्यालय जा रही थी। बच्चे आगे पीछे उछलते कूदते चल रहे थे। जो उसके साथ में बच्चे जा रहे थे वो आगे पीछे उछलते कूदते ऐसे मस्ती करते हुए विद्यालय जा रहे थे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। शीला ने देखा आज नाले में बहाव तेज है। शीला ने क्या देखा कि आज जो नाला था जो उसको विद्यालय के रास्ते में आता था, उसमें बहाव तेज है। और बहाव तेज क्यों था? क्योंकि बच्चों बारिश का मौसम चल रहा था, यानी बरसात के दिन थे, इसलिए बरसात के दिनों में बच्चों पानी ऊपर से बहता है तो ज्यादा तेजी से बहाव होता है। उसने बच्चों को एक दूसरे के हाथ पकड़वाए और नाला पार करवाने लगी। बच्चों, नाले में जब बहाव तेज था तो शीला ने क्या कहा? सभी बच्चों को एक दूसरे का हाथ पकड़ा दिया और नाला पार करवाने लगी, ताकि कोई भी बच्चा उसे छूटे नहीं।
अचानक मनीष का हाथ छूट गया। अचानक क्या हुआ बच्चों? जो मनीष था उसका हाथ छूट गया, यानी जब वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ रखे थे उनमें से मनीष का हाथ छूट गया। वह गिर पड़ा और पानी के साथ बहने लगा। देखिए बच्चों, मनीष पानी के साथ बहने लग गया है क्योंकि इसका हाथ और बच्चों से छूट गया, इसलिए वो पानी में गिर गया और पानी के साथ साथ वो बहने लगा। अब देखते हैं कि मनीष को कौन बचाता है, या फिर वो बचता है या नहीं बचता है। तो पढ़ते हैं इसके लिए आगे कहानी। शीला घबराई। शीला उस समय क्या घबरा गई क्योंकि मनीष का हाथ छूट गया और मनीष पानी के साथ साथ बहने लगा, इसलिए वह घबरा गई। उसने तुरंत अपना बस्ता दूसरे को थमाया। बच्चों, जो शीला थी उसने अपना बस्ता दूसरे को थमाया, यानी और भी बच्चे जो उसके साथ थे उसको अपना स्कूल का बैग दे दिया और तेजी से तैरने लगी और पानी में तेजी से तैरने लग गई। उसकी सांस फूल गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों, जो शीला थी उसकी सांसें फूल गई, यानी उसको तेज तेज सांस आने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों, वो पानी में क्यों कूदी थी? वह कूदी थी मनीष को बचाने के लिए, तो उसको तो मनीष को बचाना ही था, इसलिए उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। अब देखते हैं बच्चों, क्या शीला ने मनीष को बचा लिया या नहीं। वह मनीष के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चों, जो शीला थी वो तेजी से तैरते तैरते मनीष के पास में पहुंच गई और उसके पास में पहुंचकर मनीष का हाथ उसने पकड़ लिया। शीला उसे खींचकर किनारे लाई। बच्चों, जो शीला थी वह मनीष को खींचकर कहाँ लेके आ गई? नाले के किनारे पर लेके आ गई, यानी उसने मनीष को बचा लिया। वह थक कर गिर पड़ी। बच्चों, शीला ने मनीष को बाहर तो निकाल दिया लेकिन खुद थक कर वो नीचे जमीन पर गिर पड़ी। अब देखते हैं कि क्या होता है। इतने में कुछ बच्चे और गुरुजी दौड़ते हुए आ गए। बच्चों, मनीष के गिरने की बात विद्यालय तक पहुंच गई थी, इसलिए वहां पर कुछ बच्चे और गुरुजी भी आ गए। शीला के इस साहस की बात चारों तरफ फैल गई। बच्चों, शीला ने जो साहस का काम किया था उसकी बात गांव में चारों तरफ फैल गई, यानी सभी लोग क्या करने लगे? उसकी प्रशंसा करने लगे। सभी ने उसकी प्रशंसा की क्योंकि बच्चों, शीला ने बहुत ही साहस का काम किया था। उसने मनीष को पानी में डूबते हुए बचाया था। तो बच्चों, शीला के साहस की बात सभी तरफ फैल गई और सब लोग उसकी क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिलती है, साहस से जो करता काम जग में होता उसका नाम। यानी साहस से जो भी काम करता है, जो भी मनुष्य साहस से काम करता है जग में यानी संसार में उसका नाम होता है। जैसे शीला ने साहस से काम किया था और उसका नाम सभी तरफ हो गया था। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में साहस से काम करना सीखो। बच्चों, साहस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और अगर हम साहस से काम करेंगे तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं रोक सकती है। हम हमारे विकास के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो हमारा अध्याय 8 था, शीला का साहस, उसे पढ़ा है। अब बच्चों, अगली कक्षा में हम इसी अध्याय से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।